श्राद्ध श्रद्धा का विषय है। अपने पूर्वजों के लिए कितनी हमारे अंदर श्रद्धा है, कितना समर्पण है, उसी पर श्राद्ध आधारित होता है। यदि माता पिता पूर्वजों के प्रति आपका समर्पण भाव है, श्रद्धा अच्छी है, उनके प्रति सेवा भाव है, तो आप अच्छे योग्य ब्राह्मण का चयन करेंगे, अच्छी भोजन की व्यवस्था करेंगे और श्रद्धापूर्वक सुंदर श्राद्ध तर्पण करके दीन दुखियों को, भूखे लोगों को आप भोजन कराएंगे, ब्राह्मणों को सुंदर श्रद्धापूर्वक भोजन कराएंगे। हर कार्य की एक क्रिया होती है। जब क्रिया और कर्म दोनों एक साथ पवित्र होते हैं, पवित्रता पूर्वक किए जाते हैं, तब वो एक साधन बन जाता है और साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यदि एक भार भुगता जाए, क्रिया को मात्र दार्शनिक तौर से किया जाए, क्रिया को समाज को दिखाने के लिए संपादित किया जाए, तो वो क्रिया नहीं है, वो मात्र एक प्रदर्शन है, दिखावा है। दिखावा न देवताओं को पसंद है, न भगवान को पसंद है और न पितृ देवताओं को पसंद है। भगवान जी कहते हैं कि शूर्पणखा जो है वो प्रदर्शन करके भगवान जी श्री राम जी के पास आती है, तो भगवान ने उसको कुरूप बना दिया। और सबरी जो है वो जर्जर है, वृद्ध है, बेचारी फटे पुराने कपड़े पहने हुए है, लेकिन वास्तविकता है इसके अंदर, हकीकत है। जो जैसा परमात्मा ने उसको बना रखा है, वैसा स्वभाव, उसका प्रभाव, चरित्र, व्यवहार सब वास्तविक रूप से भगवान प्रभु श्री राम जी के पास सामने समर्पित है। तो भगवान जी बूढ़ी माँ को भामिनी कह रहे हैं और शूर्पणखा के जो है क्रूप करके उसे लज्जित किया है। तो इसीलिए परमात्मा भी जो है कहता है कि आप जैसे हो वैसे ही बन करके तो मेरे सामने आओ, मैं तो अंतर्यामी हूँ, हम तुम्हारे हृदय की भी बात को जानते हैं, इसीलिए आप जैसे हैं हमारे हैं और सदा हमारे रहेंगे। तुम्हारे ऊपर दया करना, कृपा करना, ये हमारा काम है। इसीलिए पितृ देवताओं का भी कार्य बड़ी ही सावधानी से, बड़े ही विधि और विधान से, बड़ी ही क्रिया के साथ उसको कर्म को करना चाहिए। क्योंकि पितरों का कार्य जो है कोई पूजा नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं है। पितरों का कार्य तो क्रिया है, क्रिया है, और क्रिया के द्वारा जब साधन किया जाता है तो वो कर्म में बदलता है और कर्म का फल उत्तम होता है। बड़ी ही श्रद्धापूर्वक समझदारी के साथ करना चाहिए। मैंने देखा है कि लोग गया जी जाते हैं, इधर उधर मंदिरों में दर्शन किया, अक्षत छोड़े और लेकर के झंडी, पीला कपड़ा पहन करके सुंदर जा रहे हैं, बोले गया जी करने जा रहे हैं। गया जी करे, वहाँ सुंदर गया किया और लौट करके आ गए। बोले अब तो हम गया कर आए हैं, अब तो पितरों को जलदान करना, तर्पण करना, श्राद्ध करना, ये सब गया जी के बाद बंद हो जाता है। तो ये सिर्फ समाज को दिखाने के लिए गए कि हाँ गया जी करके आ गए हैं, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या किसी को भूख नहीं लगती? क्या किसी को प्यास नहीं लगती? यदि वो पितृ देवता स्वर्ग लोक में मुक्ति पा गए हैं, वैकुंठ लोक को चले गए हैं,
तो वहाँ भी उन्हें अमृत की आवश्यकता होती है। जो आप दान पुण्य सत्कर्म करेंगे उन्हें अमृत के रूप में प्राप्त होगा। यदि वो किसी योनि में गए हुए हैं तो उस योनि में भी जो है भूख प्यास लगेगी, तो कम से कम उन्हें चारा के रूप में, मांस के रूप में, अनेकानेक रूप में उन योनियों में जो है उनको खाने को मिलेगा और उससे उन्हें तृप्ति होगी। और आपके जो भविष्य में बच्चे हैं, आपके जो पुत्र पौत्र हैं, वो देखेंगे कि मेरे बाबा जी, मेरे दादाजी ऐसा पूर्वजों के लिए करते थे, तो भविष्य वो बच्चे भी आपका अनुसरण करेंगे और उसी प्रकार से करेंगे। इससे आपका भी भविष्य में, क्योंकि शरीर तो नश्वर है, हमारे न रहने के बाद में हमारा भी जो क्रियाकर्म है वो बच्चे उसी ढंग से करेंगे, उसके नियमों का पालन करेंगे। इससे हमारे पूर्वजों को भी मुक्ति मिलेगी और कल को समय आने पर हमारी भी मुक्ति मिलेगी। ऐसा सतत प्रयास करना चाहिए।